अब वह समय आ गया है कि भगवान स्वयं चिकित्सक बनकर चिकित्सा करने के लिए आने वाले हैं। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। ज्ञान ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। आज का जो श्लोक है, सबसे पहले मैं उसकी सामान्य व्याख्या कर दूं। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। अब एक मित्र थे हमारे, वे नियमित गीता का पाठ करते थे और संयोग की बात है, जिस दिन वो गीता का पाठ कर रहे थे उस दिन सुबह मैं उनके घर पहुंचा। तो इस श्लोक को पढ़ने के बाद वो फौरन आगे बढ़ गए। तो मैंने कहा, आप इस श्लोक पर ठहरे नहीं? वे बोले, इसमें ठहरने जैसा क्या है? वो अर्जुन जो है वो रथ के मध्य भाग में बैठ गया, दुखी है, भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। तो इसमें ठहरने जैसा क्या है? इसमें तो कुछ रहस्य की बात ही नहीं है, कोई गहराई नहीं है इसके अंदर, बस एक इन्फॉर्मेशन है। मैंने कहा, इसीलिए हम अपने शास्त्रों से चूक जाते हैं। जो गहरी और रहस्यमयी बातें बताई गई हैं उनसे हम चूक जाते हैं। ये जितने भी हमारे शास्त्र हैं, इन सभी में पूरी गहराई के साथ मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी पक्षों पर चर्चा की गई है। अब यहाँ जो बात इस श्लोक में उठ रही है वह है मनोवैज्ञानिक, कि अर्जुन का जो मन है वो कैसा है। इस समय अर्जुन का मन परम शोक से व्याकुल है और उसी व्याकुल अवस्था के अंदर वो व्याकुल मन वाला अर्जुन युद्ध ना करने के लिए भगवान को विभिन्न प्रकार की युक्तियां बता चुका है, प्रमाण दे चुका है, युक्तियों के साथ, प्रमाण के साथ, कि युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो न जाने कितने कुटुंबी मारे जाएंगे, लोक परलोक वहाँ पर नरक भोगना पड़ेगा हमें, और युद्ध की भयावह स्थिति का वह बहुत विस्तार और गहराई के साथ वर्णन करता है। अर्जुन युद्ध का विरोधी है इस समय, और जो जो बातें अर्जुन ने कहीं उनमें गलत कुछ भी नहीं है कि कहीं कुछ गलत हो। अर्जुन जो युद्ध का विरोध कर रहा है बात सही है, लेकिन इस समय मोहग्रस्त होकर वह युद्ध का विरोध कर रहा है। इसे एक दूसरी तरह से समझिए। एक व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है और भगवान को पाने के लिए उसके पास दो रास्ते होते हैं, दो विकल्प। कैसे? एक व्यक्ति तो यह होता है कि समाज की, घर की, परिवार की, इन सब की जिम्मेदारियों से बचने के लिए, भागने के लिए कहता है कि मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, और वो अपना घर बार सब छोड़कर साधु सन्यासी बन जाता है। लोग बड़ा आदर करते हैं कि भाई कितना महान त्यागी, ये अपने इतने बड़े पद को छोड़कर चला गया, कितना बड़ा अफसर था ये, उसको भी छोड़ दिया इसने, ये घर परिवार सबको छोड़ दिया, ये मोह माया का त्याग किया, और देखो ये भगवान की शरण में चला गया। तो वास्तव में ऐसे अनेक लोग, अधिकांश संसार के भय से त्रस्त होकर, भयभीत होकर वो भगवान की खोज में जाते हैं। भगवान की खोज में जाना उनकी आत्मा की प्यास नहीं होता, बल्कि एक बचने का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम होता है कि यदि हम ऐसे कह के अपने घर परिवार को छोड़ देंगे तो सब लोग आदर देंगे, और देते भी हैं। अब एक दूसरा है जो भगवान के लिए अपने आनंद के कारण जाता है, जैसे कि मीराबाई गई ना, नाचती गाती घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। तो मीराबाई का जो जाना है वो उसके आनंद की पराकाष्ठा है, अर्थात भीतर की प्यास इतनी अधिक घनीभूत हो गई, इतनी अधिक घनीभूत हो गई, जैसे रामकृष्ण परमहंस, जैसे स्वामी विवेकानंद। ये सब क्या है? एक बड़ी लंबी सूची है, ऐसी बहुत लंबी सूची, कि वे लोग जो परमात्मा को पाने के लिए किस लिए गए? क्योंकि वो उनका आनंद था। और कुछ लोग क्यों गए? क्योंकि वो उनकी मजबूरी थी, घर संसार छोड़ना था। अब यहाँ पर ये जो अर्जुन इस समय युद्ध ना करने का संकल्प किए बैठा है, किस कारण से? भय के कारण से। कोई ऐसा नहीं कि इसके भीतर वास्तविक वैराग्य हो गया हो, ऐसा नहीं है।
ये जो वैराग्य उत्पन्न हुआ है ये मोह जनित है, भय जनित है। कौटुंबिक क्षय ना हो, परिवार के लोग ना मरें, ये भय, समाज का भय। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये रथ के मध्य भाग में बैठ गया। अब जिस बात को हम सामान्य जानकर कि सीधी सी बात है आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ने वाली बात नहीं है। प्रश्न ये है कि रथ के मध्य भाग में कौन बैठा है? वह अर्जुन बैठा है जो उस समय का सबसे अधिक प्रभावशाली शस्त्रधारी धनुर्धर है। विश्व का उससे अच्छा धनुर्धर कोई नहीं। एक क्षण में यदि वह चाहे, एक क्षण में सबको मार सकता है, लेकिन क्यों नहीं मार रहा? शक्ति होते हुए भी नहीं मार रहा। और उधर देखो रावण को, और न जाने कितने, वृत्रासुर को देख लीजिए, तारकासुर को देख लीजिए, महिषासुर को देख लीजिए। एक लंबी श्रृंखला है कि जिनके पास शक्ति आई उनका पहला प्रयास ये रहा कि संसार को मारो, सताओ, कष्ट दो। किंतु अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र तक है। इससे बड़ी बात क्या होगी? और बाकी अस्त्रों शस्त्रों की तो हम बात ही नहीं कर रहे। ब्रह्मास्त्र तक अर्जुन के पास है, लेकिन फिर भी वह इतनी दीनहीन अवस्था को उपलब्ध हो गया। सोच सकते हैं, इतनी शक्ति होने के बाद। यदि आप अपने ऊपर सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसी शक्ति हो कि आप सारे संसार को जीत सकते हैं, तो क्या आप ऐसे दीनहीन होंगे? क्या नहीं होंगे ना। आप कहेंगे हम तो सबकी रेल बना देंगे, पूरे संसार की रेल बना देंगे, और ऐसी रेल बनाएंगे कि हमारा नाम लेके छुक छुक करके वो रेलगाड़ी भागेगी, हम तो जीने नहीं देंगे। और क्या रावण, क्या वृत्रासुर, क्या महिषासुर, इन सबको हम पीछे छोड़ देंगे। हम इतने अधिक अत्याचार में आगे निकलेंगे। क्यों? क्योंकि शक्ति आते ही अहंकार जागता है। वैसे नहीं जागेगा, वैसे अहंकार सोया रहता है, लेकिन शक्ति प्राप्त होते ही अहंकार जागता है। आप देखते नहीं कि जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं उनके चलने का ढंग देखिए। अधिकांश की बात कर रहा हूँ मैं, जिनके पास विनम्रता परमात्मा की ओर से मिली है उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांश धन वालों की आप चाल देखिए, उनकी ढाल देखिए, उनके बात करने का ढंग देखिए, तो एक एक उनके अंग प्रत्यंग से अहंकार झलकता है। क्यों? शक्ति है, धन की शक्ति है। ऐसे ही पद की शक्ति, कोई बहुत ऊंचे पद पर है तो उसकी चाल ढाल देखिए, उसके बोलने का ढंग देखिए। तो यदि उसके पास विनम्रता नहीं है तो फिर अहंकार प्रभावी होता है। लेकिन यहाँ कौन सा अर्जुन रथ के मध्य भाग में बैठा है? वह अर्जुन जो सर्वशक्तिशाली है, जो सभी को मार सकता है, लेकिन वह किसी को मारना नहीं चाहता। उसके भीतर की जो करुणा है, जो ममता है, जो दया है, वह मोह का रूप लेकर प्रकट हो रही है। बहुत दुविधा में है अर्जुन, बहुत अधिक दुविधा में। तो इसीलिए वो कहता है कि आगे कि उसी रणभूमि में अर्जुन ने बाएं हाथ से अपने गांडीव धनुष को नीचे रखा और दाएं हाथ से अपने सारे तीरों को रखा और हाथ जोड़कर भगवान के मध्य बैठ गया, इतनी गहरी निराशा से भरा हुआ, जो कि कुछ देर पहले तक तो इतना उत्साहित था, जोश में भरा हुआ था कि चलो मेरा रथ लेके चलो, बीच में मैं देख लूँ कौन कौन मेरे से लड़ने आया है। भगवान ने भी कहा ठीक है भाई, ले चलता हूँ। आदेश दिया था उसने भगवान को, रथ मध्य ले चलो। पूरे शत्रुत्व के ओज से भरा हुआ था और भगवान ने उसका रथ ले जाकर युद्ध भूमि के मध्य भाग में उस स्थान पर खड़ा किया जहाँ पर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य थे, बिल्कुल उनके सामने, और कहा ले तेरे स्वजनों के सामने लेकर रथ लाकर खड़ा कर दिया। इन्हीं को तू देखना चाहता था ना, देख ले। अर्थात क्या कि इन्हीं को तुझे मारना पड़ेगा, ये तेरे गुरुजन, ये तेरे पितामह, अब तुझे इनको मारना है, देख ले। अब वो जो भगवान कृष्ण का वाक्य था वो तीर की तरह अर्जुन के हृदय में जाकर धंस गया और वह उस महान कलंक से बचने के लिए मोहग्रस्त हो गया कि मैं इनको मारूंगा क्या, ये जो मेरे अपने हैं। अब ये जो बात अर्जुन के भीतर उठी है ये बताती है कि अर्जुन कितना अधिक संवेदनशील है। उन लोगों को ये बात सीखनी चाहिए जो अपने परिवार के लोगों के साथ उनका धन लूटने के लिए, उनको मारने तक के लिए तैयार हो जाते हैं, छल कपट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय ये नहीं सोचते कि हम जिसे मार रहे हैं वह हमारे कुटुंब का एक हिस्सा है, एक अंग है।
अर्जुन कम से कम यहाँ इतनी बात की तो स्थापना कर रहा है कि तुम कम से कम परिवार में तो न लड़ो, परिवार में तो किसी को ना मारो। ये जो कुटुंब है, कुटुंब का स्नेह तो बना रहे। ठीक है, बाहर वाले को मारते हो, वो शत्रु के रूप में आता है, निश्चित रूप से उससे लड़ना पड़ेगा, लेकिन परिवार में तुम लड़ रहे हो, उनसे लड़ रहे हो जो तुम्हारे अपने हैं। बाहर वालों से तो दुनिया लड़ती है। तो यही बात अर्जुन सारे संसार को अपने इस मोहग्रस्त चित्त के माध्यम से बताना चाहता है कि तुम्हारा हृदय, जब तुम अपने भाई को मारते हो, अपने बंधु बांधवों को मारते हो, आत्मीय जनों को मारते हो, कौटुंबिक लोगों को मारते हो, तब तुम्हारा दिल कहीं से भी नहीं पिघलता, कहीं तुम्हें लाज नहीं आती, कहीं तुम्हें भय नहीं आता कि ये तुम कर क्या रहे हो, अपनों को ही मार रहे हो। तो ये यहाँ पर इस समय अर्जुन ये बता रहा है कि यदि तुम मार भी दोगे अपनों को, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी तरह, अर्जुन कह रहा है, मेरी तरह तुम्हें शोकग्रस्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि लोक और परलोक दोनों में फिर नरक भोगना पड़ता है। नरक क्या है? सबसे बड़ा नरक तो एक ही है कि व्यक्ति आत्मग्लानि से भर जाए, दुख से भर जाए, पीड़ा से भर जाए, क्लेश से भर जाए। जिस समय व्यक्ति अपने ही लोगों को मार रहा होता है, उस समय तो वो अहंकार में होता है, क्रोध में होता है, पागलपन में होता है। तब तो उसे कुछ नहीं सूझता, सूझ ही नहीं सकता, क्योंकि क्रोध का जो ज्वालामुखी है, उसकी जो आग है, उसके आगे उसके भीतर की शीतलता कहीं टिक नहीं पाते। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि ये क्रोध की आग, ये ज्वालामुखी ठंडा होता है, और जब ठंडा होता है तो उस समय जो पश्चाताप की बर्फ़ है, ये बर्फ़ जागती है, ठंडक आती है, और उसकी ठंडक में आदमी पछताता है, तब सोचता है कि मैंने क्या किया। तो इसी को अर्जुन कह रहा है कि नरक भोगना पड़ता है, इस लोक में भी और परलोक में भी। तो ये बहुत गहरी बात, स्थिति कि अर्जुन बैठ गया भगवान के चरणों में, रथ के मध्य भाग में, जिस मध्य भाग में लाकर भगवान ने रथ खड़ा किया है। अब मानसिकता देखिए अर्जुन की क्या होगी इस समय, क्या मनस्थिति होगी कि भीतर सब कुछ उसका कांप रहा है, अंग प्रत्यंग कांप रहा है, रोमावली खड़ी हो गई है। किस लिए? किस लिए खड़ी हो गई? क्योंकि सामने अपने लोग हैं, कलंक झेलना पड़ेगा। और इस अवस्था को वह उपलब्ध हो रहा है जो सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ कर सकता है, पूरे युद्ध को एक क्षण में निपटा सकता है, वह इस अवस्था को उपलब्ध हो गया। तो ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण घटना है जो सभी को इस बात को सोचने के लिए विवश करती है कि जब भी हम किसी पर अत्याचार करते हैं तो उस अत्याचार के लिए हमें निश्चित रूप से एक ना एक दिन तो पछताना ही पड़ता है। तो यदि वो पछतावा पहले हो जाए तो, अब अर्जुन उस पछतावे को, जो कि बाद में हो सकता था, पहले कर रहा है कि मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना। भगवान को उसने अनेक तर्क दिए, प्रमाण दिए, और जो लोग बहुत ज़्यादा अहिंसावादी हैं उनको अर्जुन के प्रमाण बड़े भाए, उन्होंने बड़ा सम्मान दिया अर्जुन को, और कृष्ण की आलोचना की कि देखो कितना प्यारा यह है अर्जुन, यह तो युद्ध ही नहीं करना चाहता, कितना सरल, शिशुवत, बिल्कुल सरल स्वभाव का। और ये कृष्ण ने उसको अपने तर्क दे देकर, भड़का कर उसे सहमत कर लिया कि वह युद्ध में उतरे, और अर्जुन युद्ध में उतरा और उसने युद्ध किया, और महाभारत के इस युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए। अब वो ये लोग भूल जाते हैं कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं भी लड़ता तो भी यह युद्ध तो होना ही था, क्योंकि द्रौपदी ने कह दिया था किसी भी मूल्य पर मैं इस युद्ध को टलने नहीं दूंगी। और उस समय के जितने राजा थे उन सब के लोभ, स्वार्थ, सबके इस युद्ध के साथ जुड़े हुए थे। सबकी जो विषैली लपटें हैं वो इस युद्ध को करने के लिए तत्पर थीं। कहा भी गया है, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती हैं लपटें विषैले व्यक्तियों की सांस से। तो ये जो विषैले व्यक्ति थे आसपास उस समय उस समाज में, वे चाहते थे कि युद्ध हो। तो उनकी जो विषैली सांसें हैं उनके कारण ये युद्ध तो होना ही था। तो यदि जो कृष्ण को दोषी ठहराते हैं इस युद्ध के लिए, इसका अर्थ है कि वो बात की गहराई में कहीं गए ही नहीं, सब ऊपर ऊपर से चल रहा है।
और यहाँ गहराइयों की ही बात की जा रही है। अब अर्जुन किस सीमा तक जा चुका है ये देखिए। अर्जुन कहता है भगवान से कि सुनिए, ये जो दुर्योधन है ना, यदि ये मुझे मारने आएगा और मैं युद्ध से पलायन कर जाऊंगा, युद्ध करूंगा ही नहीं, वनों में चला जाऊंगा, तो फिर ये हमें क्यों मारेगा। लेकिन उसे तब ध्यान आता है कि ये तब भी मारेगा क्योंकि इसने लाक्षागृह में भी मारने का प्रयास किया था कि यदि मैं युद्ध करूं या ना करूं तो भी ये मारेगा तो सही हमको। तो फिर अर्जुन कहता है भगवान से कि मान लीजिए कि मैं शस्त्र नहीं उठाता और ऐसे में दुर्योधन हम सबको आके मार देता है, तो अर्जुन कहता है कि भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी। कहते अच्छा है, कलेश की जड़ी ख़त्म हो जाएगी। अगर वो हमें मार डालता है तो हम इस पाप से तो बचे कि हम अपने कुटुंबियों को मारते। और दुर्योधन यदि मारता है तो वो क्यों मारेगा हमें, क्योंकि वो लोभ के कारण वशीभूत है, अज्ञान के कारण, पाप के कारण, वह दुर्बुद्धि है। लेकिन हम पांडव तो ऐसे नहीं है ना, हम तो दुर्बुद्धि नहीं है, ना हम लोभ के कारण युद्ध कर रहे हैं, ना किसी पाप के कारण कर रहे हैं। तो जब युद्ध हमारी इच्छा ही नहीं है, हम युद्ध के लिए उत्सुक हैं ही नहीं, तो फिर हम इस युद्ध के भीतर क्यों उतरें। दुर्योधन उतरता है, उतरता रहे, वह दुर्बुद्धि है, हम तो दुर्बुद्धि नहीं है, हमें पता है इसके क्या क्या भयानक परिणाम होंगे। तो जब हमें पता है, हम समझदार हैं, तो हम ही क्यों ना समझदारी दिखाएं, इतने बड़े युद्ध को हम टाल दें। अब अर्जुन की ये सारी युक्तियां भगवान सुन रहे हैं। कहीं पर भी, किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर वे अर्जुन को ज़रा सा भी नहीं टोकते कि ठहर एक मिनट, सुन मेरी बात, जो तू कह रहा है ना ये बात ठीक नहीं है, देख ऐसे नहीं ऐसे है। हम सामान्यतः हम लोग अपनी बातचीत में क्या करते हैं, देखा है ना आपने, कि यदि अर्जुन हमारे सामने होता और हम भगवान कृष्ण के स्थान पर होते तो हम अर्जुन को कुछ बोलने ही नहीं देते। अर्जुन कुछ बोलता, हम कहते ठहर जा, तू गलत है, देख ऐसे नहीं ऐसे है। लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये बात भी देखने वाली है कि जब सामने वाला बोल रहा हो, सामने वाला, उस समय सुनने वाले को तो चुप रहना चाहिए। मैंने एक दो बार कुछ समाचार चैनल्स पर देखी कुछ बातचीत, 4-6 लोगों को वो बुला लेते हैं, और जब वो बुला लेते हैं तो मैं देखता हूँ कैसे चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। एक व्यक्ति बोल रहा है, उसको बोलने का दूसरा मौका ही नहीं दे रहा। और ऐसा ही मैंने कई बार अनेक राजनेताओं की सभाओं में देखा कि राजनेता बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक व्यक्ति अपना पक्ष रख रहा है, दूसरे उसको बोलने ही नहीं दे रहे, चिल्ला। कोई भी हो सकता है वो, पर प्रश्न ये है कि एक मर्यादा भी तो होती है कि सामने वाला जब बोल रहा है तो बाकी सुने, उसको बोल लेने दें। जब वो बोल चुका हो तब अपना पक्ष रखें, और जब आप अपना पक्ष रखें तो जिसका आपने अभी तक सुना वो बीच में ना बोले। तो ये एक कला होती है बातचीत की, ये कला है बातचीत की, सामने वाले को बोलने दिया जाए। और अर्जुन जब तक अपने भीतर का सब कुछ कह नहीं देता तब तक भगवान उसकी पूरी बात सुन रहे हैं, कहीं पर भी नहीं टोका। आप सब साक्षी हैं इस बात के, देख रहे हैं कि एक शब्द हाँ हूँ ना नू कुछ भी नहीं भगवान बोले, बस उसको निहार रहे हैं। जैसे कोई बच्चा अपने अभिभावक से बहुत सारी बातें कह रहा हो, बहुत सारी शिकायतें कर रहा हो, गुस्से में हो, दुख में हो, पीड़ा में हो, लेकिन उसके अभिभावक प्रेम पूर्वक उसकी सारी बात सुनते हैं। इसी प्रकार कृष्ण अर्जुन की सारी बातें प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं, और अब वो देख चुके हैं कि अब अर्जुन के पास कहने योग्य कुछ नहीं बचा। जो भी कुछ था वो कई बार पुनरावृत्तियों में रिपीटिशन कर करके कह चुका, अनेक अनेक माध्यम से। कान को इधर से पकड़ा, उधर से पकड़ा, दाएं से पकड़ा, बाएं से पकड़ा, ऊपर से पकड़ा, नीचे से पकड़ा, हर जगह से वो युद्ध ना हो इस कान को पकड़कर देख चुका, और भगवान को प्रमाण भी दे चुका कि मैं सही हूँ, देखिए। अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे इसी स्थिति की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब अर्जुन थक जाए, टूट जाए, दीनहीन हो जाए, निराश हो जाए और थक कर बैठ जाए, और वे उसकी तरफ देखें और अर्जुन के पास कहने योग्य कुछ ना बचा हो, सब कुछ उसका मुक चुका हो, समाप्त हो चुका हो। वो कहे तो अब मैं क्या कहूँ, जो कुछ कहना था सब कह दिया, अब कहने योग्य कुछ है ही नहीं। तो अब जब कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा, कोई भाव नहीं बचा, सब कुछ भीतर से पूरा खाली हो चुका है अर्जुन, पूरा खाली। और वह खाली हो जाए,
रिक्त हो जाए, भीतर से शून्य हो जाए, इसी की भगवान कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि खाली पात्र में ही कुछ डाला जा सकता है, कुछ भरा जा सकता है। अगर आपका पात्र भरा है तो उसमें कुछ और नहीं डाला जा सकता। तो अर्जुन ने अपने भीतर का जो कुछ था सब उलीच दिया, सब उगल दिया, सबका वमन कर दिया, बिल्कुल खाली है अब अर्जुन। अब भगवान उसके भीतर कुछ डाल सकते हैं। जैसे कि मानकर चलिए कोई ब्लैक बोर्ड, अब एक ब्लैक बोर्ड पर बहुत कुछ लिखा हो, बहुत कुछ लिखा हो, और इतना लिखा हो कि लिखने के लिए और कुछ स्थान शेष न रह गया हो, तो फिर क्या आप उस पर कुछ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। और यदि लिख भी देंगे, वो जो पहले लिखा हुआ है उसके साथ गड़बड़ होकर सब मिल मिलाकर वो निरर्थक हो जाएगा, सार्थक नहीं होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, कोई मायने नहीं रह जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि ये अर्जुन पहले अपने ब्लैक बोर्ड को खुद ही साफ कर ले। जब पूरी तरह से इसका श्याम पट्ट साफ हो जाएगा तब ये अपनी खड़िया लेकर वहाँ कुछ लिखेंगे। और इस समय अर्जुन के भीतर का जो पात्र है वो खाली है, उसका ब्लैक बोर्ड है वो सब साफ हो चुका है, कुछ नहीं बचा। अब ये जो अर्जुन बचा है ये एक निर्दोष अर्जुन बचा है, एक बिल्कुल सरल सहज जिसके भीतर कुछ भी डाला जा सकता है, और वो समझने की स्थिति में होगा, अब ग्रहण करने की स्थिति में होगा। इस समय वो थोड़ी रिसेप्टिविटी की उसमें आ गया है, क्योंकि अब उसकी चिकित्सा की जानी है। जैसे कि बिल्कुल ही कोई गिर जाए टेबल के ऊपर और उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर कहता है अब ठीक है, अब तेरी चिकित्सा होगी। तो अर्जुन इस समय वो जो रथ है उसके मध्य में गिर चुका है, बैठ गया है थक कर, निराश होकर। अब भगवान अपना काम करेंगे। अब जो है, अब जो चिकित्सक है वो अपना खेल शुरू करेगा। अर्जुन की चिकित्सा होगी, और वास्तव में तो चिकित्सा हम सब ही होगी, क्योंकि हम सब ही तो अर्जुन हैं, हम सब। और जब भगवान चिकित्सा करें उस समय हमें अपने आप को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। कोई कसाव ना हो शरीर में, ना बुद्धि में, ना मन में, पूरी तरह से ढीला छोड़ दें कि भगवान आप चिकित्सा कीजिए, हम बस लेटे हुए हैं, हम कुछ विरोध नहीं करेंगे, कुछ असहयोग नहीं करेंगे। इतना ही सहयोग हो कि कुछ असहयोग ना करें, बस यही काफ़ी है। तो भगवान अपना काम करेंगे, प्रकृति अपना काम करेगी। तो तैयार हो जाइए, अब वह समय आ गया है कि भगवान स्वयं चिकित्सक बनकर चिकित्सा करने के लिए आने वाले हैं।